आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं DQOL का 31A, जो कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का जब भी कोई एसेट्स का क्वेश्चंस आएगा या क्वेश्चंस में एस्टिमेट्स गिवन होगा तो सबसे पहले हमें एसेट्स अकाउंट बनाना होगा। और एसेट्स अकाउंट्स बनाने के लिए उसमें क्या क्या बेसिक्स अप्लाई होते हैं, पहले हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, तो जो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा वो टू बैलेंस BD के नाम से हम शो करते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा वो बाय बैलेंस CD के नाम से शो होता है। अब एसेट्स में मेन दो एक्टिविटी होती हैं कि या तो हम एसेट्स को परचेज करेंगे और या तो हम एसेट्स को सोल्ड करेंगे। अगर हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री पास होती है एसेट्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। और अगर हमने एसेट्स को सोल्ड किया तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट ईयर टू एसेट्स अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी बाई बैंक अकाउंट। अगर हमने लॉस पे सोल्ड किया तो बाई लॉस यूज़ करेंगे, और अगर हमने प्रॉफिट पे सोल्ड किया एसेट्स को तो हम टू प्रॉफिट शो करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। और एक और पॉइंट ध्यान देना है कि अगर डिप्रिशिएबल एसेट्स का हम अकाउंट बना रहे हैं तो आपका बाई डिप्रिसिएशन वर्ड भी यूज़ होगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1,20,000, तो सबसे पहले हम लोगों ने शो कर दिया ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 1,20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज द 40,000, देन बाय बैलेंस CD इज द 40,000। दो इन्फॉर्मेशन पहले हमने स्टार्टिंग में शो कर दी, बाय टू बैलेंस BD 120 एंड बाय बैलेंस CD 40,000। फर्दर पॉइंट्स गिवन है 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट। तो 1,20,000 का आप 80% कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000 का 80% आ गया 96,000, मीन्स 96,000 के इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किए हैं और जो सोल्ड किया है उस पर हमने 20% प्रॉफिट रियलाइज किया है। तो 1,96,000 का 20% हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 19,200, मीन्स 96,000 का जो हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं उस पर हम 19,200 का प्रॉफिट ले रहे हैं। मीन्स आपका सेलिंग प्राइस हो गई 1,15,200, इसको शो कर देंगे बाय बैंक अकाउंट 1,15,200, और इस पे जो प्रॉफिट आया है 19,200 उसको शो करेंगे टू प्रॉफिट 19,200। अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करेंगे तो आपका डेबिट साइड पे 16,000 का डिफरेंस आ रहा, मीन्स लेस आ रहा, तो उसको हम ट्रीट करेंगे परचेज टू बैंक अकाउंट 16,000, ये परचेज की वैल्यू हो गई। अब इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में किस तरह से यूज़ होगा, अब आपने इजीली सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और परचेज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इनफ्लो होता है, इसको हम इनफ्लो शो करेंगे, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका आउटफ्लो होता है, इसको हम एज आउटफ्लो शो करेंगे। अब अगर इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है या डिविडेंड रिसीव होता है तो उसको हम करंट एसेट्स अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, मीन्स यहाँ पे शो नहीं होगा, वो सीधे सीधे आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मीन्स विच आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की इनकम को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एज ए इनफ्लो शो करते हैं, और जब वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो वहाँ पे इसको हमें मैनेज करना होता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।